हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संतराम। आज का टॉपिक है यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में आने जाने का वाहन, आने जाने में संसाधन क्या होने वाले हैं, कैसे फ्री बस सेवा मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपको हम बताते हैं। आपका हम मूल केंद्र यहाँ बता देते हैं। लखीमपुर एक शहर हमने चुन लिया है। ठीक है, और मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कमेंट और मैसेज आया कि सर कुछ लड़कियों का, लखीमपुर की रहने वाली है लड़कियां, उनका उनका सेंटर लखनऊ गया है, किसी का हरदोई गया है। ठीक है, इस तरीके से सेंटर गया हुआ है। लड़कों का मंडल चेंज किया गया है। ठीक है, किसी का कानपुर मंडल में डाल दिया, किसी का बरेली मंडल में डाला गया। और बरेली मंडल के अंतर्गत जो भी जिले आते हैं, किसी को शाहजहानपुर मिल गया। तो लखीमपुर से गोला से शाहजहानपुर की ज़्यादा दूरी नहीं है, अपनी बाइक से भी जा सकता है और बस से भी आनंद ले सकता है। ठीक है, किसी बच्चे को दूसरा मंडल यानी कि कानपुर मंडल डाल दिया गया तो कानपुर शहर मिल गया उसको। ठीक, किसी को बरेली मंडल डाला गया तो डायरेक्ट बरेली मिला है। तो इस तरीके से लड़कों के गए और लड़कियों के भी गए, यानी कि पड़ोस का जिला नहीं मिल पाया उन्हें, अपने ही अपने ही मंडल का उन्हें पड़ोस का जिला नहीं मिला। ठीक, लड़कियों का बहुत सारा मतलब लखनऊ सेंटर गया, किसी का सीतापुर गया, किसी का हरदोई गया। ठीक है, तो यानी कि तीसरा जिला उनको भी मिला है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, कैसे जाना है। आइए आखिरी वीडियो तक बने रहिएगा। ठीक, बच्चों के जो कमेंट थे, जो बच्चों के सवाल थे, जो मैसेज आए थे, जो फ़ोन से बात की गई, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका कौन सा वाहन प्रयोग हो गया, यानी कि निगम निगम यानी कि रोडवेज बस। आपने सुना होगा सरकारी बस सेवा उपलब्ध है। ठीक है, रोडवेज यानी कि परिवहन निगम, यानी कि हमने यहाँ पर लिख दिया सरकारी बस सेवा। ठीक, आपका शहर या स्थान और जिला, आपको मिलेगी कहाँ से बस। ये नहीं कि कहीं से आप बैठ लें, हाथ हिला दें, भाई साहब रोको हमें बैठा लो, वहाँ से आप नहीं बैठ सकते। आपको बस वहाँ से फुल मिलेगी जहाँ से बस चलेगी अपने गंतव्य स्थान से। ठीक, जहाँ से वो चलेगी, गंतव्य स्थान जहाँ से वो चलेगी, जिस बस स्टैंड से वो चलेगी, जहाँ से बस मिलेगी, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक, आप मान लो लखीमपुर के रहने वाले हैं, आप लखीमपुर बस स्टैंड पर आएंगे। ठीक, यहाँ से बस आपको मिलेगी। आपको करना क्या है, यहाँ पर एक एडमिट कार्ड आपको दिखाओगे, उन्हें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब करना क्या है, देखो सपोज एक चीज़ समझो, किसी बच्चे का सेंटर कानपुर आया है, यहाँ आया है। अब उसको क्या है कि लखीमपुर से डायरेक्ट कानपुर के लिए तो सभी बसें मिलेंगी नहीं, एक दो मिली, कोई बच्चा मिला तो निकल गया, नहीं मिली तो भाई वो तो लखनऊ तक आती, लखनऊ से कानपुर जाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या होगा, आपके पास एडमिट कार्ड कई होने चाहिए। आप लखीमपुर से लखनऊ तक आएंगे तो आपको एक एडमिट कार्ड कंडक्टर को देना पड़ेगा। ठीक है, वो एक कंडक्टर ले लेगा। फिर वहां से क्या करोगे, आप लखनऊ से फिर कानपुर के लिए जाओगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर एक एडमिट कार्ड आपको इस रूट वाले पर देना पड़ेगा, लखनऊ से कानपुर वाले रूट पे जो सरकारी बस मिलेगी आपको, जहाँ से लखनऊ से मिलेगी, लखनऊ से या चारबाग जहाँ से भी मिले, वहाँ से आप बैठोगे तो आप उसको एक एडमिट कार्ड दोगे अपना। तो यहाँ जाकर यहाँ तक आप सफ़र करोगे। वापस में फिर आपको आना है तो आप कानपुर से डायरेक्ट अगर लखीमपुर के लिए मिलती है तो उसी एडमिट कार्ड पर आ जाओगे। अगर डायरेक्ट नहीं मिल रही तो आप कानपुर से लखनऊ आओगे, एडमिट कार्ड आप दिखाओगे फिर से, फिर क्या करोगे, लखनऊ से फिर लखीमपुर के लिए आओगे तो आप फिर एडमिट कार्ड दोगे, तब आपको फ्री सेवा ये मिल पाएगी। ठीक, कुछ लड़कियों के कमेंट है कि सर मेरे साथ मेरे पति या गार्जियन जा सकते हैं, नहीं जरूर जा सकते हैं, जाएंगे, लेकिन उनका किराया पड़ेगा। ठीक, उनका किराया भाई पड़ेगा, वो आपके लिए छूट है, उनके लिए छूट नहीं। आप साथ में ले जा सकते हो। ठीक है, आप चाहे रोड पे बस का सहारा लो, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे, लेकिन हाँ ट्रेन का माफ़ नहीं है। यहाँ पे बच्चों का डाउट है सर ट्रेन का फ्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेन का फ्री नहीं है, आप टिकट ले सकते हो। लेकिन ऐसे हालातों में बहुत सारे बच्चे टिकट नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है। लेकिन आपके पास अगर गुंजाइश हो तो आप टिकट ले लेना, वरना आप करना, जैसे आप कर पाना वैसे करना। ठीक है, तो ये चीज़ रही, वैसे आप टिकट ले लेना। ट्रेन का तो भाई फ्री नहीं है, लेकिन बस का फ्री है। अब किसी बच्चे को जैसे मान कर चलो गोला, यहाँ बरेली सेंटर गया तो लखीमपुर से वो बैठा, लखीमपुर से डायरेक्ट जो है बरेली नहीं जाती है, तो क्या करोगे, लखीमपुर से गोला आओगे, यहाँ से यहाँ तक आपको एक एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। गोला से आप बरेली के लिए जाओगे तो आपको एक एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। यानी कि बस वाला तभी आपको बिठाएगा जब आप उसको अपना
जो आपको सुविधा मिली है, जिस क्षेत्र में सुविधा मिली है, जिस कारण मिली है, वो आपको वो चीज़ देनी उसे पड़ेगी। क्या फिर बोला जाएगा कि एडमिट कार्ड दिखाओ तभी तो ले चलेंगे ना। वो आपका एंट्री करेगा, इन सवारियों को लेकर आए हम यहाँ से यहाँ तक, है ना, उसको दिखाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ से यहाँ तक मिल पाए। इसी तरह शाहजहाँपुर देख लो, शाहजहाँपुर क्या है, डायरेक्ट लखीमपुर से भी जाती है, नहीं लखीमपुर से तो गोला से आपको शाहजहाँपुर से मिलेगी, तो आप गोला से शाहजहाँपुर जा सकते हो। अपने बाइक या वाहन से जा सकते हैं तो गोला है, गोला से जो है शाहजहाँपुर जा सकते हैं। ठीक है, उधर से आना है तो फिर आप एक एडमिट कार्ड दिखाओगे, फिर शाहजहाँपुर से फिर गोला आ जाओगे। ठीक, किसी बच्चे का हरदोई गया है तो क्या करेगा, लखीमपुर, मान लो लखीमपुर का रहने वाला है तो लखीमपुर से हरदोई आ सकता है। लेकिन क्या है, डायरेक्ट हरदोई की अगर बस नहीं मिलती तो उसे सीतापुर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीतापुर पड़ेगा, और सीतापुर से क्या होता है, हरदोई के लिए मिलती है। ठीक है, तो आप लखीमपुर से सीतापुर आओगे, एक एडमिट कार्ड दोगे, फिर सीतापुर से हरदोई आओगे, फिर दूसरा एडमिट कार्ड दोगे, फिर जैसे जैसे आप बस का जहाँ से जहाँ आपका लेंगे वैसे आपको एडमिट कार्ड देना पड़ा। हो सकता है अभी कोई और नई अपडेट आने वाली हो, लेकिन अभी तक मतलब आने जाने के लिए भी कोई ऑफिशियल अपडेट आ तो चुकी है, मतलब फ्री कैसे जाना है तो आ चुकी है, लेकिन हो सकता है कुछ और नया मतलब इसमें वो करें, तो हो सकता है आप देखा जाएगा। लेकिन अभी तक जो है यही आपको इसी तरीके से आपको जाना है, और एडमिट कार्ड आप कई लोग रख लें निकाल कर, कई सारे उसकी फ़ोटोकॉपी करा लें। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अगर आप पेपर हॉल तक पहुंचना, आपके पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम है, तो आप क्या करें भैया, एक दिन जो है परीक्षा हॉल तक तो आप कैसे पहुंच जाएं, चाहे बस का सहारा लें चाहे जैसे लें, लेकिन उधर से जब भी आएँ तो आप इसी का सहारा लें। ठीक है, आपको अगर फ्री मिली है तो आप चलिए। अगर आपको कंडक्टर बोलता है तो साथ में जो नोटिस एक निकाला है ऑफिशियल, वो आप एक डाउनलोड करके रखें या फ़ोन में रखें, उसको दिखा दें कि भाई देखो पहली बार वो अब ऑफिशियल चीज़ निकली है, ये सरकार के कहने, प्रशासन के कहने पर। ठीक, तो चीज़ें उसको सबको जानकारी पहले से होगी, भाई फ्री चलेगी वाहन। ठीक है, लेकिन ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा गिदड़ीपन कहते हैं, ले नहीं चलते, परेशान करने लगते हैं। तो आप लोग एकजुट रहिएगा, ठीक है, जिससे आप अपना वो करिएगा। लेकिन मेरा बताने का तरीका जो था मैंने समझा दिया है कि आपको एडमिट कार्ड रखना कैसे कैसे जाना है। ठीक है, जैसे अपडेट आएगी तैसे आपको मिल जाएगी। आप लोग सोचते होंगे क्लास से क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्या रहा, क्योंकि कुछ परेशानियां रहती हैं इसलिए नहीं ले पाए दोस्त। अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा तभी उसके बाद हम क्लासेस चलाएँगे डायरेक्ट कंटिन्यू। तब तक आप कहीं से भी पढ़ लें 2 दिन। ठीक है, टेस्ट लगा लें, किताबों से पढ़ लें, क्योंकि 2-4-6 दिन में हम कवर भी नहीं करा पाएंगे इतना सारा सिलेबस। और शायद हम परेशानी में भी थी, और अधिक परेशानी में थे, जिस कारण बस नहीं ले पाए। और ये हमने वीडियो ज़रूर समझा बनाने के लिए, तो हमने बना दिया और डाल दिया है। और यूपी पुलिस का पेपर हो जाने के बाद कंटिन्यू सारी क्लासेस चलेंगी। हमने सेटअप तैयार कर लिया है, सारा अपना व्यवस्था बना रहे हैं आप ही की क्लास लेने के लिए, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और जैसे वो सारी चीज़ें व्यवस्था बन जाएगी आपको क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, आज के लिए इतना। अगर आप कहाँ से हैं कहाँ से नहीं हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, किस ज़िले से रहने वाले हैं, आप कमेंट करें। ये चीज़ का कमेंट करें, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपका सेंटर कहाँ गया है। ठीक, ओके, जय जवान।